जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आवा सरवाइव करके बाहर निकल आया होता है और वो हाओ चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड हाओ चैन और उसकी टीम डेमन हंटिंग के मिशन में चले जाते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर गरीब लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं का एक साथी आता है और कहता है कि बॉस, क्या आप इन गरीब लोगों में लगे हुए हैं? मैंने शहर के वेस्ट साइड कुछ वॉरियर्स को देखा है जो कि काफी ज्यादा अमीर लग रहे थे। और ये सुनते ही उनका बॉस और उसके सभी साथी वहाँ से तुरंत उनके पास जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग उनके पास आते हैं वो हाओ चैन की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास जितने भी कीमती सामान है सारे के सारे मुझे दे दो। और ये सुनकर सीमा सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे लगता है इनसे हमें निपटना ही पड़ेगा। और ये सुनकर गैंगस्टर के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने हमें सारा सामान नहीं दिया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सीमा सियान तुरंत उनसे फाइट करने के लिए रेडी भी हो जाती है पर बैन जुआन उसे रोक लेती है और कहती है कि हम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमें हाओ चैन ने कहा था कि हमें कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेनी है और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक पूरा शांति से रहना है और कोई भी फाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। ये सुनकर सीमा सियान भी शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शायर को हाओ चैन की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार अब कितना वक्त लगेगा, हम यहाँ पर काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर हम हाओ चैन को देखते हैं जो कि जेम्स वॉल के सामने खड़ा होता है और कहने लगता है कि लाइटिंग शॉट के बारे में मुझे सब कुछ इन्हें बता देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस हाओ चैन कुछ एपिसोड पहले एक ऑप्शन में लाइव शॉट को हासिल किया था। तभी हाओ चैन ने ये सभी सोच लिया था कि ये शॉट जिनका भी होगा मैं उनसे पहले परमिशन लूंगा, फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे एल्डर्स बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं कि शहर के सारे लोग उनकी काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग शॉट को प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। फिर एक एल्डर कहता है कि मैं सभी लोगों को इस सूचना के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लाइटनिंग शॉट ने हमें अस्वीकार कर दिया है, उसको कोई और वंशज मिल गया है। और ये सुनकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसमें हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी क्योंकि वो लाइटनिंग शॉट हमारे जेम्स हॉल का नहीं है बल्कि दूसरे का ही है। और ये सुनकर वहाँ के सारे एल्डर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे पास लाइटनिंग शॉट वापस आ जाती है तो हम उस बंदे को मार डालेंगे जिसके पास भी वो लाइटनिंग सॉलिड होगा। फिर हमें हाओ चैन को दिखाया जाता है जो कि जेम्स हॉल के सैनिकों के पास आ जाता है। फिर वो अंदर जाने के लिए उनसे कहता है। फिर वो सैनिक हाओ चैन को लेकर अंदर जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सारे एल्डर काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, तुम कैसे यहाँ पर अंदर आ गए? फिर उनका एक सैनिक ग्रीट करते हुए बोलता है कि ये हाओ चैन है और इसने बताया है कि ये डेमन हंटिंग टावर से आया है। तो वो एल्डर कहते हैं कि तो मैं क्या करूं, ये कहीं से भी आया हो, इसको बाहर लेके जाओ। फिर ग्रैंड एल्डर उसे रोक देता है और हाओ चैन से कहता है कि क्या बात है बताओ। फिर वो हाओ चैन बताता है कि मैं डेमन हंट टीम 64 का कैप्टन हूँ और मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने आया हूँ। इतना ही कहते वो अपना लाइटनिंग शॉट को बाहर निकाल लेता है और वो लाइटनिंग शॉट देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर इसके पास लाइटिंग शॉट कैसे आया और ये इतने कम एज में इसको कैसे प्राप्त कर लिया। फिर वहाँ का जो ग्रैंड एल्डर होता है वो दौड़ के हाओ चैन के पास आता है और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, तुमने इस शॉट को हमारे पास वापस लेकर आए हो। लेकिन बेटा, ये शॉट तुम्हारे पास आया कहाँ से, उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो क्या? हाओ चैन ग्रैंड एल्डर से कहता है कि कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, मैं यहाँ पर लाइटनिंग शॉट के लिए वापस नहीं आया हूँ बल्कि मैं इसको इस्तेमाल करने की आपसे अनुमति लेने आया हूँ। और ये सुनकर वहाँ के सभी एल्डर काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और एक एल्डर आके कहने लगता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है कि नहीं? और वहाँ के सभी लोग हाओ चैन को मारने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो मेन एल्डर होता है वो कहता है रुको, पहले इसकी बात को हम सुन लेते हैं, आखिर ये शॉट इसके पास आया कहाँ से? फिर हाओ चैन बताता है कि ये शॉट मुझे एक ऑप्शन हाउस में मिली है और जब मैंने ऑप्शन हाउस की लड़की से बात किया तो मुझे पता चला कि ये शॉट चोरी की है जो कि बहुत ही प्लानिंग के साथ यहाँ पर लाई गई है, पर वो उसकी ऑप्शन हाउस की नहीं थी। और ये सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान भी हो गया था, इसलिए मैं इस शॉट का इस्तेमाल करने की अनुमति आपसे यहाँ पर लेने आया हूँ। फिर मेन एल्डर कहने लगता है कि अब तुम्हें लाइटनिंग शॉट ने खुद स्वीकार किया है तो हम भी इसके लिए तुम्हें मना नहीं कर सकते क्योंकि हम गॉडनेस ऑफ लाइट की इच्छा के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। और वो कहता है कि देखो हाओ चैन, अब तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड आ गई है पर हमारे जेम्स हॉल का एक ही वॉरियर था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर बस वही लाइटनिंग शॉट को इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए हम इस लाइटनिंग शॉट के लिए और किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर लाइटनिंग शॉट ने तुम्हें खुद चुना है तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि लाइटनिंग शॉट की सहायता से हम डेमन को खत्म कर सकते हैं।
अब डेमन और ह्यूमन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुम्हें इसको इस्तेमाल करने की अनुमति देता हूँ। फिर वो ग्रैंड एल्डर उस ऑप्शन हाउस वाली लड़की पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उसे ऐसा करने की सजा जरूर दूंगा। लेकिन हाओ चैन कहता है कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आप लोगों की है। जब लाइटनिंग शॉट सक्सेसर मर गया था तो लाइटनिंग शॉट का एक नया सक्सेसर आपको चुनना चाहिए था, न कि उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। और इसलिए तलवार काफी ज्यादा गंदा हो गया था, और जब किसी तलवार पे धूल बैठ जाती है तो वो किसी भी काम की नहीं रहती, इसलिए ये भी एक मृत चीज है। और ये सुनकर वहाँ के सारे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये बकवास कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या बोला है? और वो इतना कहते ही अपने पावर को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हाओ चैन ये देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता है और कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक इसका रीजन भी बता सकता हूँ। और ये सुनकर सारे के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हाओ चैन अपनी तलवार को निकालकर वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि डेमन पावर जो कि डिवाइस शॉट से नहीं आती है बल्कि एक डिवाइस ह्यूमन से आती है, और इसको चेक करने के लिए ग्रैंड एल्डर हाओ चैन और सारे के सारे एल्डर एक जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर लाइट की सक्सेसर की पावर को दिखाने के लिए वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ साथ सभी एल्डर और उनके सारे के सारे सैनिक भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो लोग हाओ चैन का मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ देर और फिर इसका सारा एटीट्यूड बाहर आ जाएगा। फिर ग्रैंड एल्डर हाओ चैन से कहता है कि तुम जो ये दीवार देख रहे हो ना, उस दीवार को हमारे जेम्स हॉल के पिछले सक्सेसर यानी कि सुवाई, जो कि लाइटनिंग शॉट का सबसे पहले सक्सेसर था, उसने इसको एक ही बार में क्रैक कर दिया था। और क्या तुम इसको ब्रेक कर सकते हो? क्योंकि 100 साल में आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया है। पीछे खड़े कुछ एल्डर्स कहने लगते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और तुम कितने भी पावरफुल हो पर इस चट्टान को नष्ट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन हाओ चैन एक बार टच करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी लाइटिंग शॉट को बाहर निकाल लेता है और अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वो अपने विंग्स को भी बाहर निकाल लेता है। और ये देख के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हाओ चैन अपनी डिवाइन पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, और ये देखकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि इसके पास तो डिवाइन पावर और विंग्स दोनों है। हाओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोगों का होश उड़ जाता है। फिर हाओ चैन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस दीवार पर अटैक कर देता है, और इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर फैलने लग जाती है, और हाओ चैन के एक ही अटैक से वो दीवार 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ये देखकर वहाँ के सारे लोग दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ हाओ चैन की जो सभी टीम भी होते हैं वो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये क्या चीज है। और वहाँ के सभी एल्डर ये जान चुके थे कि हाओ चैन ही सन ऑफ लाइट गॉड है, इसलिए उस दीवार को केवल सन ऑफ लाइट गॉड ही ब्रेक कर सकता था। और वो लोग हाओ चैन को देखकर उनके सामने तुरंत ग्रीट करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि सौभाग्य से हमें आप मिले हैं जिसे लाइटनिंग शॉट ने खुद चुना है, इसलिए अब हमारी जेम्स हॉल की जिम्मेदारी बस आप पर ही रहेगी। और साथ ही साथ वो सभी हाओ चैन को काफी रिस्पेक्ट भी देने लगते हैं। फिर ग्रैंड एल्डर कहने लगता है पिछले हजारों वर्षों में तुम केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ऐसा कर पाए। और वो सुवाई के बारे में बताने लगते हैं कि वो हमें बहुत सालों से डेमन से प्रोटेक्ट करते आए थे, और जब तक यहाँ पर सुवाई था तो उनके साथ साथ सभी सैनिकों की भी आत्मविश्वास बढ़ी रहती थी, और वो कहते थे वो एक दिन डेमन से इस शहर की आजादी जरूर दिलवाएंगे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था, इस दुनिया में डेमन का पूरी तरह से अंत। और एक बार सुवाई की फाइट डेमन लॉर्ड से हो जाती है, और वहाँ पर एक ऐसी फाइट हुई थी जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता है, और वहाँ के जितने सारे सैनिक फाइट कर रहे थे वो सभी भी उस फाइट में मारे गए थे। फाइट के बाद सुवाई वापस आया था और उस तलवार को सौंपकर कहीं दूर चला गया था, और जाने से पहले कह गया था अगर मैं वापस नहीं आया तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाइटनिंग शॉट अपने सक्सेसर को खुद ही ढूंढ लेता है। इसलिए मैंने लाइफ इन स्वॉर्ड को काफी संभाल कर रखा था, और ये लाइटनिंग स्वॉर्ड ने अपने सक्सेसर को आखिरकार ढूंढ ही लिया है। फिर वो हाओ चैन के पास आते हैं और कहते हैं कि हाओ चैन, आज तुम बिल्कुल सुवाई जैसे लग रहे हो, और कृपया मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाओ चैन कहता है कि नहीं, आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो हमारी लाइटनिंग शॉट की सुरक्षा करने की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे थे। और यहीं पे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि अगली एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।